तो ये रही हमारी कंप्यूटर केसिंग। इसमें कंप्यूटर कहाँ है? तो जनाब ये पीसी बिल्ड की वीडियो है। तो हम इस वीडियो में एक पूरा पीसी बिल्ड करने वाले हैं। इसका जो बजट है वो 10K है। मेरे ख्याल से 10,000 रुपये के बजट में, अपने बजट के लिहाज से ये एक अल्टीमेट पीसी होने वाला है। तो जो सबसे पहला कंपोनेंट है वो है हमारा प्रोसेसर की बात करते हैं तो मैंने यहाँ पर लिया है Phenom 2X4। AMD की तरफ से ये प्रोसेसर आता है जिसका मॉडल है 820। 2.8 GHz की इसकी बेस स्पीड है। इसकी और खुसूसियत के हवाले से बात करते हैं तो ये 4 कोर और 4 थ्रेड्स की हमें ऑप्शन प्रोवाइड करता है, जो कि आज तक की गेमिंग के लिए मोर देन इनफ होती है। लेकिन अगर हम इसकी प्राइसिंग के हवाले से बात करें तो ये कोर टू क्वाड की प्राइसिंग में हमें अवेलेबल होता है। और हम इसकी बाय रिटर्न स्पेसिफिकेशन देखते हैं तो हमें इसकी स्पेसिफिकेशन एक i5 के बराबर देखने को मिलती है, लेकिन हम इससे एक i5 जितनी परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो इसके बाद हम बात करते हैं अपने मदरबोर्ड के हवाले से, जिसकी स्पेसिफिकेशन और जिसकी खसूसियात मैं आपको बता देता हूँ। तो हमारे पास जो मदरबोर्ड है वो है हमारे पास गीगाबाइट का GA880GM USB 3। और इसके बाद हम इसकी और स्पेसिफिकेशन को देखते हैं। डायरेक्ट एक्सटर्न इस मदरबोर्ड में हमारे पास बिल्टन है, दुबई साउंड है, यहाँ पर हमारे पास USB 3 है। आप यहाँ पर इसके कैपेसिटर्स देख सकते हैं कि इस मदरबोर्ड की कितनी अच्छी क्वालिटी है। इसके बाद हमारे पास कुछ और स्पेसिफिकेशन भी मेरे मदरबोर्ड की नज़र आ रही हैं, जैसे कि HDMI केबल, VGA स्लॉट है और DVI स्लॉट है। ATX मदरबोर्ड है। ये मदरबोर्ड की सॉकेट हमारे पास नज़र आ रही है हमें। और यहाँ पर कुछ और स्पेसिफिकेशन है। इसके ये मेन हाईलाइटिंग फीचर भी हो सकता है कि ये DDR3 की 1800 मेगाहर्ट्ज़ तक की रैम को सपोर्ट करता है। और यहाँ पर डुअल बायोस की सपोर्ट हमें देखने को मिलती है। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि मदरबोर्ड के साथ कभी ज़ोर ज़बरदस्ती ना की जाए। यहाँ पर मैंने इस SATA स्लॉट के साथ मैंने ज़रा ज़ोर लगाने की कोशिश की इस पर, तो इसकी एक स्लॉट ही निकल आई। तो इससे भी ज़रा ख्याल रखें। अब आप देख सकते हैं कि मैं अपना प्रोसेसर मदरबोर्ड के साथ लगाने वाला हूँ। अब ये बात काबिल गौर है कि हम AMD का पीसी बिल्ड करते हैं या इंटेल का, उसमें प्रोसेसर को हम प्रोसेसर और सॉकेट को सीधा ही रखते हैं। यहाँ पर मैं थर्मल पेस्ट लगाने वाला हूँ। अब मैं आपको ये भी बताता हूँ कि हमने इस पीसी के साथ हीट सिंक किस तरह अटैच करना है। तो यहाँ पर हमारे पास एक मेटल की स्ट्रिप नीचे लगेगी, प्लास्टिक का होल्डर लगेगा उसके साथ। इसके पेजेस मैं टाइट करता हूँ। टाइट करने के बाद हमारे पास ये जो हीट सिंक है क्यूबिक शेप का, अब यहाँ पर मैं अपने क्यूबिक शेप हीट सिंक को अपने प्रोसेसर के ऊपर रखूँगा डायरेक्ट। और यहाँ पर मेरे पास साइड पर 2 होल्डर्स होते हैं, हमने उनको और उनके एडजस्टमेंट मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर हमारे पास मदरबोर्ड अटैच हो चुका है। मैंने अपना i5 3570 भी बिल्ड किया, जिसका सिर्फ प्रोसेसर ही इस CPU पोर्शन जितने कॉस्ट रखता है। लेकिन इस पूरे मदरबोर्ड और प्रोसेसर के वेट के हवाले से बात की जाए तो मेरे i5 3570 वाले सेटअप से ज़्यादा है इसका वज़न। तो ये भी एक अच्छी बात ही है कि ज़्यादा हैवी है ये। अब यहाँ पर मैं अपना मदरबोर्ड अपने केसिंग के साथ लगाने वाला हूँ। मदरबोर्ड लगाने से पहले आपने एक ध्यान ज़रूर रखना है, आप जब भी पीसी बिल्ड करें एक ये वाली मेटालिक स्ट्रिप जो है हमारे केसिंग के साथ ज़रूर होनी चाहिए। इसका फ़ायदा क्या होता है पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन दोबारा बता देता हूँ। इसका ये फ़ायदा होता है कि इससे कोई भी चूहे वगैरह अंदर नहीं जाते, क्योंकि अगर चूहे घुस जाएँ तो वो हमारे कंप्यूटर की केबल्स को नुकसान पहुंचा सकते हैं और हमारा कंप्यूटर भी डैमेज हो सकता है। और इसके बाद हम बात करने वाले हैं अपने रैम्स के हवाले से कि इस पीसी बिल्ड में मैं कौन सी रैम इस्तेमाल करने वाला हूँ। यहाँ पर कोई हाई एंड पीसी बिल्ड नहीं हो रहा, इसलिए रैम्स भी हमारे पास नॉर्मल होने वाली हैं, हाई एंड नहीं हो रहा है। यहाँ पर हम नॉर्मल रैम्स इस्तेमाल करने वाले हैं। इस पीसी के साथ हमें DDR3 की 8 GB से रैम अवेलेबल हो जाएगी 10,000 रुपये के अंदर। अब हम हार्ड ड्राइव के हवाले से बात करते हैं तो यहाँ पर हम 250 GB की हार्ड ड्राइव इस्तेमाल करने वाले हैं, जिसकी प्राइसिंग तकरीबन 1000 रुपये के करीब ही है, 900,000। अब यहाँ पर मैं आपको सारे पीसी के स्पेसिफिकेशन के साथ साथ उनकी प्राइसिंग के हवाले से भी बताऊंगा, लेकिन बाद में। हमारे पास जो पावर सप्लाई यूनिट है वो पावर सप्लाई के हवाले से मैं आपको गाइड करता हूँ कि यहाँ पर मैं पावर सप्लाई कौन सी लेने वाला हूँ। पावर सप्लाई हम लेंगे नॉर्मल ब्रांडेड पावर सप्लाई। अब हम यहाँ पर अपनी पावर सप्लाई लगाने वाले हैं अपने कंप्यूटर के साथ। इसकी वजह क्या है, क्योंकि हमारे पास एक 10,000 रुपये का बजट है और हम पावर सप्लाई पर ही 2-3 हज़ार रुपये खर्च कर दें तो जो हमारे पास पीसी के कंपोनेंट्स आएंगे तो हम उनसे अच्छी परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट नहीं कर सकेंगे। इसके बाद हम अपने ग्राफिक कार्ड की तरफ जाते हैं तो हमारे पास जो ग्राफिक कार्ड है वो है GTS 450। इस ग्राफिक कार्ड के हवाले से मैं पहले भी बात कर चुका हूँ,
लेकिन अब आप दोबारा इस ग्राफिक कार्ड को देख रहे हैं। इस ग्राफिक कार्ड को भी मैंने दोबारा से रिफर्बिश कर दिया है। अब यहाँ पर मैंने अपने ग्राफिक कार्ड को खोला है क्योंकि मैंने इसमें पिछली मरतबा एक नॉर्मल थर्मल पेस्ट लगाई थी जो कि मेरे ख्याल से अच्छी थर्मल पेस्ट नहीं रहती। अब इसकी ग्राफिक कार्ड के स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। DDR5 का 1 GB DDR5 में 128 बिट का ये ग्राफिक कार्ड है। इसकी और स्पेसिफिकेशन के बारे से बात करते हैं। अब यहाँ पर मैंने 10 के PC बिल्ड तो कर दिया, उसकी सारी स्पेसिफिकेशन और उसकी प्राइसिंग के हवाले से मैं आपको सारी लिस्ट दे देता हूँ। 8 GB रैम के साथ हमें जो CPU पोर्शन प्रोवाइड होगा वो होगा 6000 रुपये में। और जो ग्राफिक कार्ड के हवाले से हम बात करते हैं तो GTX 450 हमें ईजीली 4000 रुपये में मिल जाएगा और 4000 रुपये से कम में भी हमें शायद ये अवेलेबल हो जाए अपनी प्राइस रेंज में। इसका जो बजट है वो 10K है। इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमें एक ऐसा PC बिल्ड करना था कि जो हमारी रेंज को भी सेटिस्फाई करे और हम परफॉर्मेंस में भी कोई कंप्रोमाइज़ ना करें। यहाँ पर मैंने एक 10K PC बिल्ड तो कर दिया है और मेरे ख्याल से अपने बजट में ये सबसे अच्छा PC बिल्ड होने वाला है। और इसके बेंचमार्क्स भी मैंने अलग से रिकॉर्ड कर लिए हैं, उसके लिए भी मैं एक अलग डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। अगर आप थोड़े से ज़्यादा रेंज का PC बिल्ड करने वाले हैं यानी कि 15,000 रुपये में PC बिल्ड करने वाले हैं तो मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप ग्राफिक कार्ड चेंज करें और GTX 450 के बजाय GTX 750 Ti की तरफ चले जाएँ और ये PC बिल्ड भी बेहतरीन PC बिल्ड होगा अपने प्राइस के हिसाब से।